मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण न दिए जाने को लेकर एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर संविधान की अवहेलना का गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पटवारी का कहना है कि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग के अधिकारों का हनन कर रही है और विधायिका द्वारा पारित कानून को लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है, जो एक संवैधानिक संकट को जन्म दे रहा है। इस विवाद की जड़ें 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के उस फैसले से जुड़ी हैं जब ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का अध्यादेश जारी किया गया था। अब क्या है मामला, क्या असर होगा इससे मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। जुलाई 2019 में यह अध्यादेश विधानसभा में पारित होकर कानून बन गया, लेकिन एक मेडिकल छात्रा स्मृति दुबे ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद मेडिकल PG कोर्सेज में बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाई गई। पटवारी ने दावा किया है कि यह कानून आज तक किसी भी कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं हुआ है, न ही इस पर कोई स्थगन का आदेश लागू हुआ। फिर भी राज्य सरकार कभी 14% तो कभी 27% आरक्षण लागू कर मनमानी कर रही है। इस मुद्दे ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी तनाव को बढ़ा दिया है, क्योंकि ओबीसी संगठन लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में ओबीसी संगठनों ने भोपाल में एक बैठक आयोजित कर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की योजना बनाई और महाधिवक्ता को हटाने की मांग भी उठाई। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का यह विवाद केवल कानूनी मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा भी बन चुका है। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि जिन विभागों में 27% आरक्षण के तहत चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। कई उम्मीदवार पिछले 4 से 5 साल से नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं, जिससे उनका भविष्य अधर पर लटक गया है। इसके अलावा जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में केवल 14% ओबीसी आरक्षण का उल्लेख किया गया, जो विधानसभा द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन है। पटवारी ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया और कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ओबीसी समाज को उनके हक से वंचित कर रही है। उन्होंने यह भी उजागर किया है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 50% से अधिक है, फिर भी उन्हें उनका उचित हक नहीं दिया जा रहा। दूसरी ओर बीजेपी सरकार का दावा है कि वह इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रही है और जल्द ही इस पर स्पष्टता आएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन करें, ताकि कोर्ट का अंतिम फैसला लागू किया जा सके। हालांकि इस बीच भर्तियों में देरी और होल्ड किए गए पदों ने ओबीसी अभ्यर्थियों में भारी असंतोष को जन्म दे दिया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई भी तेज हो चुकी है। 28 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। इस फैसले ने 87:13 फॉर्मूले को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत 13% पदों को होल्ड किया गया था। इस फैसले के बाद करीब 5,500 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को शीर्ष अदालत में ले जाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में इस मामले से जुड़ी ट्रांसफर याचिकाओं को स्वीकार किया था और अक्टूबर 2024 में सुनवाई की संभावना जताई गई थी। ओबीसी संगठनों का कहना है कि सरकार की ढूल मूल की नीति के कारण भर्तियां रुकी हुई हैं और अभ्यर्थियों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का फैसला किया है। जीतू पटवारी ने घोषणा की है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई एक सड़क से संसद तक जाएगी और बीजेपी को इस मुद्दे पर जवाब देना ही होगा। इस बीच हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 86 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की तारीख 20 जनवरी 2025 निर्धारित की थी, जिसके नतीजे अभी सामने आने बाकी हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का यह विवाद न केवल एक कानूनी मसला है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है। जीतू पटवारी की राष्ट्रपति शासन की मांग से इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार का दावा है कि यह ओबीसी वर्ग के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। ओबीसी संगठनों और अभ्यर्थियों का गुस्सा इस बात पर है कि सरकार की अनिर्णय की स्थिति ने उनके भविष्य की संभावनाओं को खतरे में डाल दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट 27% आरक्षण को मंजूरी देता है, तो यह मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक जीत की तरह देखा जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट इसकी सीमा को 50% तक सीमित रखता है, जैसा कि इंदिरा साहनी मामले में तय हुआ था, तो यह बीजेपी और कांग्रेस
दोनों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश की जनता और खासकर ओबीसी समुदाय की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है। यह मामला न केवल आरक्षण की नीति को प्रभावित करेगा बल्कि प्रदेश की सियासत को भी नई दिशा दे सकता है। हम इस मुद्दे पर हर ताजा अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे INS 24/7 डिजिटल के साथ।